हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ ड्रीम डज नॉट बिकम अ रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। यानी कि कोई भी सपना जो है वो वास्तविकता तभी बदलता है, कोई मैजिक नहीं होता, रातों रात कोई जादू की छड़ी नहीं आती। जो हम इतने सफल लोगों को देखते हैं आज के डेट में, वो एक रात में नहीं बन गए। जब हम उनकी स्ट्रगल स्टोरीज पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने भी कई सालों की मेहनत, कई बार गिर के उठना, उठ के गिरना, ये सब झेला है, तब जाके वो सफल हुए। ठीक है, तो यानी कि किसी भी ड्रीम को वास्तविकता बनने में, हकीकत बनने में, रियल होने में बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। द थिनर द कस्टमर, द फैटर द डिस्काउंट। जितना पतला कस्टमर उतना बड़ा डिस्काउंट। This appears to be the business strategy adopted by a cafe in Thailand। बोल रहे हैं ये एक थाईलैंड में कैफे है, उसके द्वारा ये बिजनेस स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, which is making customers slide through the gaps between strategically placed bars to get a skinny discount। जिसमें कि कस्टमर्स को कुछ बार्स बार्स यानी कि छड़ियां सी लगा रखी हैं, ऐसे लंबी लंबी, थोड़ी ये थोड़ी पतली होगी, ये उससे थोड़ी और मोटी होगी, ये उससे थोड़ी और दूरी पर होगी, ये उससे थोड़ी और दूरी पर होगी, तो ऐसे करके लगा रखी है। इस पे हो सकता है आपको 20% डिस्काउंट मिले, इससे हो सकता है आपको 5% डिस्काउंट मिले, इसके और 3%, ऐसे करके 2%, इस तरीके से मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है कि जितना पतला इंसान उतना ज्यादा डिस्काउंट। ठीक है, तो जिसको बोला जा रहा है स्किनी डिस्काउंट। एज पर अ रिसेंट वायरल वीडियो, अब एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई है, द विड्थ ऑफ ईच गैप डिटरमाइंस द साइज ऑफ द डिस्काउंट अ कस्टमर में स्कोर। तो जितनी चौड़ी विड्थ में, जितनी विड्थ वाली, जितनी चौड़ी गैप में से कोई कस्टमर निकल सकता है, उतना ही उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। with 20% for the narrowest and 0 for the widest। 20% है सबसे बड़ी, सबसे कम डिस्टेंस वाली, और 0% है सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाली। यानी कि जो सबसे मोटा इंसान है उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और जो सबसे पतला इंसान है उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। In thus reminding blissfully blinkered customers of how much their waistlines may have expanded। ये क्या कर रहा है, blissfully blinkered का मतलब होता है कि जो कस्टमर अनअवेयर है कि कितनी उनकी वेस्टलाइन बढ़ चुकी है, may have expanded, is the restaurant fat shaming them एज अ सेक्शन ऑफ इंटरनेट एलिजिस। तो एक तबका है इंटरनेट यूजर्स का, वो कह रहा है कि क्या ये कस्टमर्स को फैट शेम कर रहा है, जो मोटे हैं उनको 0% डिस्काउंट देके, क्या ये उनको फैट शेम कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, और इज इट इन अ बेनेवलेंट जेस्टर, या फिर ये एक सद्भावना की दृष्टि से, सद्भावना का एक जेस्चर है, रिमाइंडिंग देम टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ये उनको याद दिला रहा है। एज सम अदर्स हैव आर्ग्यूड, जैसा कि कुछ दूसरे लोगों ने तर्क दिया। ठीक है, यानी कि एक तबका है जो बोल रहा है कि ये तो फैट शेम कर रहे हैं शायद, और दूसरा तबका है जो बोल रहा है कि ये तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम मोटे हो चुके हो, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, whatever the motive of the Chiang Mai eatery, चाहे इस चियांग माई ईटरी का कोई भी मोटिव हो, मंशा चाहे इन दोनों में से कुछ भी हो, द फैक्ट इज दैट नोबडी ईट्स आउट फॉर देयर हेल्थ। तथ्य ये बन चुका है कि आज के दिन में हम जो खाते पीते हैं वो अपनी सेहत के लिए नहीं खाते, हम अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं और इच्छा के अनुसार। एंड फ्यू लाइक टू बी रिमाइंडेड ऑफ दिस, और कुछ लोगों को इस बारे में याद कराना पड़ता है। दिस इज द सीक्रेट कॉम्पैक्ट बियॉन्ड द गारंटी ऑफ अ गुड टाइम एंड अ डिलिशियस मील that keeps the restaurant industry running in a time of extreme health or rather फैट कॉन्शियसनेस। बोल रहे हैं यही वो सीक्रेट कॉम्पैक्ट है, सीक्रेट पहलू है, जो कि अच्छे टाइम, अच्छा स्वादिष्ट खाने के परे गारंटी देता है, और जिसकी वजह से जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो ऐसे एक्सट्रीम हेल्थ या फिर फैट कॉन्शियस जो समाज हो चुका है उस दौरान में भी इतना फल फूल रही है, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के नहीं खाते, वो अपने स्वाद को ध्यान में रख के खाते हैं या कन्वीनियंस को। बट द थाई कैफे इज नॉट द फर्स्ट टू पैंडर टू द नियर यूनिवर्सल ऑब्सेशन with wellness with a view of patterning its own profile and bottom line। बोल रहे हैं कि ये थाई कैफे जो है वो पहला नहीं है
टू पैंडर टू, इसका मतलब होता है कि किस केटर करता है, जो नियर यूनिवर्सल, जो लगभग पूरे दुनिया भर में ऑब्सेशन फैल चुका है वेलनेस का, विद अ व्यू, इस नजरिए से कि फैटनिंग इट्स ओन प्रोफाइल, कि हमें अच्छा मोटा मुनाफा हो, ये बॉटम लाइन लेकर, ये मुख्य उद्देश्य लेकर उन्होंने अपना मुनाफा कमा के लोगों को वेलनेस का पाठ पढ़ाया है। ऐसा ये पहला रेस्टोरेंट नहीं है। फॉर अ वाइल नाउ, अब कई समय से रेस्टोरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में जो रेस्टोरेंट्स हैं, इन डेफरेंस टू द नियर यूनिवर्सल ऑब्सेशन विद वेलनेस, हैव बीन प्रिंटिंग इन देयर मेन्यूज द कैलोरी काउंट ऑफ एवरी आइटम। बोल रहे हैं कि किसके अनुरूप, जो लगभग यूनिवर्सल ऑब्सेशन है वेलनेस का, उसके अनुरूप वो क्या कर रहे हैं, अपने मेन्यूज में जो है कैलोरी काउंट हर एक आइटम का लिख रहे हैं। अबाउट 403 किलो कैल इन अ प्लेट ऑफ पास्ता, की पास्ता में 403 किलो कैल होता है, 365 किलो कैल इन सर्विंग ऑफ फ्राइज, 250 कैलोरीज इन वन बोल ऑफ आइसक्रीम, एज अ टेक्टिक। तो एक प्रयास के तौर पे, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ हैविंग वंस केक 430 किलो कैल पर स्लाइस इफ इट एगलेस एंड 355 इफ नॉट। बोल रहे हैं एक टैक्टिक है जो कि बराबर है किसके, खुद के केक के, जैसे कि 430 किलो कैल पर स्लाइस होगा अगर वो एगलेस है, और 355 अगर वो एगलेस नहीं है, एंड ईटिंग इट टू, और फिर उसको खाना भी है। कस्टमर्स आर कंफर्टेड by this acknowledgement of their anxieties, and the eateries get to wash off at least to some extent। बोल रहे हैं कि कस्टमर्स को क्या इस बात का आश्वासन मिलता है कि भाई उनकी एंजाइटीज को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उनका जो डर है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, इस चीज का आश्वासन उनको मिलता है। और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको गेट टू वॉश ऑफ, गेट टू वॉश ऑफ मतलब कि उनको ये मौका मिलता है कि वो अपनी सरफेस से कुछ चीज को हटा दें, उस चीज का नामो निशान मिटा दें, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, लगभग कुछ सीमा तक। तो किस चीज को वॉश ऑफ करें, द टेंट ऑफ द लेट एंथनी बॉर्डन्स इन फेमस क्विप अबाउट butter being the first and the last thing in just about every pan in a restaurant, कि जो उनके ऊपर एक दाग लगा है, जैसा कि एंथनी बॉर्डन ने इन फेमस बड़े ही एक बदनाम सी स्टेटमेंट कही थी रेस्टोरेंट्स के बारे में, कि रेस्टोरेंट्स में कुछ नहीं है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट बटर है, लास्ट इंग्रेडिएंट बटर है, चाहे खाना कुछ भी हो। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। उससे भी ये खुद को दरकिनार करते हैं कि नहीं जी देखो, हम सिर्फ बटर नहीं है, हम आपकी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हैं हम, आपको हम कैलोरीज भी बता सकते हैं कितनी है हर डिश में, एवरी प्लेट एवरी सर्विंग। ठीक है, तो जिससे कि लोगों का जो एक उनके अंदर चिंता है कि भाई हम मोटे ना हो जाए, हम क्या खा रहे हैं हमें पता नहीं है, तो उनको भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि अरे वाह, ये रेस्टोरेंट हमारे बारे में सोचता है, चलो मैंने इतना कैलोरीज खाया तो मेरे को पता चल रहा है कि मैंने क्या खाया, राइट। बट वो हेल्दी है नहीं है, इसके ऊपर डिबेट कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये था पैसेज। आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो खाते पीते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई क्या वो हेल्दी है या नहीं है, या फिर किस तरीके से लोगों का जो फैट कॉन्शियसनेस बिहेवियर है, फैट कॉन्शियस बिहेवियर है, उसका फायदा रेस्टोरेंट्स भी उठा रहे हैं। ये नहीं कि उनको कुछ नुकसान हुआ है लोगों के वेलनेस के बारे में जागरूक होने से, या फिर फैट कॉन्शियस होने से उनका कुछ नुकसान हो, बल्कि उनको वो और ही फल फूल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे नए नए तरीके कि आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पतले हैं, इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पतले हैं, तो ऐसे कुछ टैक्टिक्स अपना के या फिर कैलोरीज काउंट मेजर करके वो अपने रेस्टोरेंट को और ज्यादा फैला रहे हैं। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज, सेटेरिकल, बिल्कुल करेक्ट है, व्यंगात्मक है। उन्होंने बोला कि भाई वेलनेस टैक्टिक्स को जो रेस्टोरेंट्स है वो लोग जो है सेहत के इतने कॉन्शियस हो रहे हैं, फिर भी रेस्टोरेंट्स का धंधा बंद नहीं हो रहा सेहत कॉन्शियस होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ले रहे हैं जिससे कि आपकी जेबों से पैसा निकाला जा सके। सिंपैथेटिक है, सहानुभूति भरा है नहीं, अलार्मिस्ट है, चिंताजनक है नहीं, अपोलोजेटिक है, इनकरेक्ट है, कोई यहाँ पे क्षमा प्रार्थी नहीं बोला गया रेस्टोरेंट की तरफ से, सेटरिकल है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है? जो लोगों का अपनी बॉडी इमेज की तरफ, बॉडी वेट की तरफ जो कॉन्शियसनेस बढ़ गया है, उसका किस तरीके से उसको बिजनेसेस द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका बिजनेसेस को फायदा पहुंच रहा है, उसके बारे में बताया गया। अब जैसे कि आपने वो फिट ट्यूबर है कि कौन है जो कैलोरीज वगैरह या जो कंपनीज को एक्सपोज करते हैं, उनने बताया जो डाइट कोक हम पीते होंगे ये सोच के कि यार इसमें तो शुगर कम हो गई है, हम डाइट कर रहे हैं तो हमारे लिए, लेकिन उसमें शुगर वाली कोक से भी ज्यादा शुगर होती है। तो
कंपनी ने तो डाइट लिख के अपना बिजनेस मॉडल बना लिया, उससे लोग फायदा भी उठा रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे जो, वो तो डाइट कोक पी के नाम से उसको ले लेंगे, लेकिन उसके अंदर कैलोरी शुगर कितना है वो हमें पता नहीं, राइट। द इंक्रीजिंग ऑब्सेशन विद बॉडी इमेज एंड हाउ बिजनेस इज एक्सप्लॉइटेड, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about the Thai cafe's marketing strategy from the passage? कि थाई कैफे की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में क्या कहा गया है पैसेज में? इट एम्स टू शेम ओवरवेट पीपल इनटू डाइटिंग। तो उनका उद्देश्य ये नहीं है कि ओवरवेट लोग जो है वो डाइटिंग करने लगेंगे, क्योंकि अगर वो लोग डाइटिंग करने लगेंगे तो शायद उनके रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे, लेकिन वो हेल्थ से जुड़ा हुआ एक, क्या बोलते हैं इनको, आडंबर को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इट यूजेस हेल्थ रिलेटेड गिमिक्स टू इंक्रीज पॉपुलैरिटी एंड प्रॉफिट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, how do global restaurants attempt to align with wellness trends? कि global restaurants जो हैं वो किस तरीके से wellness trends के साथ में मेल खाते हैं? By serving only low calorie food, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लो कैलोरी फूड कर रहे हैं, एलिमिनेट बटर भी नहीं एलिमिनेट कर रहे, लेकिन वो अपनी कैलोरी काउंट्स को लिस्ट कर रहे हैं अपने मेन्यू में, हर एक आइटम के सामने लिख रहे हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज है, जिससे कि लोगों को लगता है कि अरे वाह, हमें तो हमारी कैलोरीज का पता चल जाएगा, तो एटलीस्ट हम जो भी चूज करेंगे वो हमारा एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। लेकिन वहां पे अंदर कितना बटर डाला गया है कितना नहीं वो आपको पता नहीं है, या किस क्वालिटी का डाला गया वो भी आपको पता नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Fill in the blank. The skinny discount offered by the Thai cafe reflects a modern dining trend where restaurants try to dash monitor customer fitness levels in real time। तो वो उनकी फिटनेस लेवल को नहीं जांचना चाहता, उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जांच के रेस्टोरेंट ने क्या करना है, रेस्टोरेंट तो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। डिस्गाइज अनहेल्दी फूड विद अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, ये भी इनकरेक्ट है, वहां पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं की जा रही, पर लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है डिस्काउंट्स के नाम पे। Avoid criticism from celebrity chefs line, incorrect है। बिजनेस मॉडल्स विद कंज्यूमर हेल्थ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस थोड़े बहुत हो भी रहे हैं उसको, उसका फायदा उठा रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।